बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। जी हाँ, ये सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त इसलिए भी कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में अपने डेली रूटीन भी शेयर की है। तो यही होता है कि फिर सुबह उठती हूँ, फिर हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, ऑफिस चले जाते हैं और फिर मैं चले जाती हूँ जिम। जिम से आने के बाद मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो है मेड का करती हूँ वेट और साथ साथ जो है वो घर की क्लीनिंग और दूसरी चीज़ों को भी देखती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना शेल्फ की जाए सफाई, क्योंकि ग्रोसरी में लाके रख देती हूँ और ग्रोसरी मेरी होती है तकरीबन 2 महीने या ढाई महीने में मैं ग्रोसरी करती हूँ और इतना सामान लेके आ जाती हूँ कि फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई क्या नहीं होगी। तो मैं अपने स्टॉक में जो है वो चीज़ों को रखती हूँ और शेल्फ की सफाई तो मैं हर वीक में ही करते रहती हूँ और देखते रहती हूँ क्या चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और क्या चीज़ें अभी मेरे पास बाकी हैं। तो इन चीज़ों का भी मैं ख़्याल करती हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने जो कैबिनेट है उसके अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, यानी अपनी ग्रॉसरी को। और शेल्फ़ के मैंने मुख्तलिफ़ पोर्शन बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने मसालों का एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है और दूसरी चीज़ों का अलग सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें कॉफ़ी हो गई है, चाय की पत्ती हो गई है, चीनी हो गई है, सीरियल हो गए हैं और कुछ दूसरी चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने इस तरह की कुछ सेटिंग की हुई है। इससे ये होता है कि एक तो आपको आसानी रहती है और मसाले ज़्यादातर जो है वो एक अलग ही सेक्शन में होने चाहिए और दूसरी चीज़ें अलग सेक्शन में। अच्छा, ये सनफ्लावर सीड है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये ज़रूर अपनी जो है वो इस्तेमाल में आप रखें। तो यहाँ पर मैं आपको अपने सीरियल भी शो करवा रही हूँ। अच्छा, एयर टाइट जार में जो है ना आपने ये सारी चीज़ें रखनी होती है, ये नहीं कि आपने वही डब्बे में पैकेटों में रखे रहें, तो उससे जो है वो इसकी फ्रेशनेस भी ख़राब होती है। तो ये वाइट ओट्स है और ये है कॉर्नफ्लेक्स। जी हाँ, ये मैं अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखती हूँ और मैं ये ज़्यादातर ये ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और सीरियल भी जो है लिया हुआ है और इतना बेस्ट सीरियल है और ये बाहर का इम्पोर्टेड सीरियल है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट भी शामिल हैं और कॉर्नफ्लेक्स के साथ जो है 1 टेबल स्पून मैं इसका ज़रूर शामिल करती हूँ मिल्क में और ब्रेकफास्ट में एक बॉयल एग के साथ या कभी हाफ एग फ्राई के साथ मैं इसको लेती हूँ। और चिया सीड भी मैंने रखा हुआ है जो रात को मैं हाफ टी स्पून भिगो के रखती हूँ, फिर सुबह जो है वो मैं इसको पीती हूँ। और सूरजमुखी के बीज जिससे मैंने पहले आपको शो करवाए थे तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और ये बड़े अच्छे हैं और छिले हुए हैं। तो 1 टेबल स्पून आप रोज़ाना इसको खाएँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने शेल्फ को कर दिया है बिल्कुल साफ़ और यहाँ पर कर रही हूँ सेटिंग। अच्छा, ये जो जार के अंदर सारा सामान होता है ना, ये जब मेरे खाली हो जाते हैं फिर इनको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करके फिर मैं इनके अंदर रिफ़िल करती हूँ दोबारा। ये नहीं कि जार आपका खाली हो गया फिर आप दोबारा ही भर दें चीज़ें, इससे जो है वो चीज़ें ख़राब होने का भी खदशा रहता है और वैसे भी जो है वो आपके जार जो है वो साफ़ सुथरे ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक काम तो मेरा हो गया है और ये ऊपर का जो है शेल्फ है कैबिनेट का, तो मैंने सोचा इसकी भी मैं सफाई लगे हाथ कर देती हूँ और यहाँ पर जो है वो सारा सामान मेरे पास रखा हुआ है। तो अभी जब जार मेरे खाली होंगे तो मैं इनको रिफ़िल कर दूँगी वॉश करके अच्छी तरीके से जो है ना साफ़ करके। तो ये भी घर की जो ख़वातीन हैं उनके रोज़मर्रा के काम होते हैं और मेरे ख़्याल से जो है काम जो है कभी ख़वातीन के ख़त्म ही नहीं होते और ये नहीं कि मेड आपके घर के अंदर है तो आप जो है उस पे ही जो है आँखें बंद करके पूरा घर छोड़ दें। मेरी वही है कि मेड को भी पता है कि अगर मैं देख नहीं रही होती हूँ लेकिन मुझे पता होता है कि कौन-सा काम सही हुआ है या कौन-सा काम सही नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो है वो मेरी मेड को भी पता होता है कि बाजी जो है वो हमें जो है पकड़ लेंगी तो हम जो है सही तरीके से ही काम करें। तो बस यहाँ पर मैं सारा सामान जो है वो एक जगह पर शेल्फ को साफ़ करने के बाद रख दूँगी और ये अभी जो है कुछ जार अभी खाली नहीं हुए हैं, जब ये खाली होंगे तो इनको वॉश करके फिर मैं जो है भर के रख दूँगी। और ये ग्रीन टी है और साथ में लेमन ग्रास है, जो रात में जो मैं ग्रीन टी बना के पीती हूँ उसके अंदर ही सारी चीज़ें डालती हूँ। और ये कि अपनी डाइट का भी जो है वो ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, बाहर का भी अगर खाते हैं लेकिन ये है कि घर के अंदर भी जो है वो फिर इस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ अपनी डाइट को। और यहाँ पर मेरे पास एक हैंड चॉपर भी है जिसको मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है और जल्दी मैं इस्तेमाल करूँगी और आपको इसका जो है
ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी। अच्छा, ये बहुत ही ईजी रहता है और आजकल तो आपको पता है बड़ा इन है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका ब्लेड देख सकते हैं कि ब्लेड माशाल्लाह जो है वो कितना अच्छा इसका है। और ब्लेड के ऊपर जो है कवर भी चढ़ा हुआ है, यानी आप कवर उतार के जो है उसको यूज़ करें और फिर साफ करके इसको दोबारा कवर चढ़ा दें। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप ये देखें कि ये स्टील का है, प्लास्टिक का नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से आसानी से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, जब यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे ख्याल से ये हर घर की ज़रूरत भी बन चुका है। चॉपर तो इलेक्ट्रिक का मेरे पास भी है, लेकिन ये वाला जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो ये फिर मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाया था। और बहुत ही इसके आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसके फंक्शन हैं इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और हर घर की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसका क्लिप भी बना दूँ। तो बस इसको मैं दोबारा से पैक करके रख दूँगी और जब मुझे यूज़ करना होगा तो फिर मैं इसको करूँगी यूज़। अपने घर के सारे मामलात और सारे काम जो है मैं खुद ही देखती हूँ। मुझे क्या चीज़ चाहिए घर में, क्या नहीं चाहिए, और क्या ग्रॉसरीज करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सारे मामलात जो है वो मैं खुद ही देखती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है और वो मुझ पे बड़ा ट्रस्ट करती हैं कि जो है ये सारी चीज़ों को जो है वो खुद अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छी बात होती है कि आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है। और मेरा से अगर घर की औरत जिम्मेदार हो तो वो अपने घर को लेके सही तरीके से चल सकती है, अपनी फैमिली को लेके। और इस मामले में अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पे जो है वो मेरी फैमिली बहुत ट्रस्ट करती है, ट्रस्ट के 100% ही ट्रस्ट करती है और मेरे मशवरे के बगैर खुद नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने जो है वो सारे काम कर लिए थे और शाम में जहांगीर को मैंने जल्दी बुलाया था कि मुझे कुछ तारिक रोड पे काम था। तो वापसी पे आ गया है टोसो रेस्टोरेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का भी एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे दिया जाए, क्योंकि मेरे व्लॉग में जब तक फूड रिव्यू ना हो तो व्लॉग जो है कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता है। रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है और यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से कराची में सभी जानते होंगे इस रेस्टोरेंट को। और मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लगती है कि ये आपको सुबह से रात तक ये रेस्टोरेंट खुला हुआ मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा और अगर अच्छा ब्रेकफास्ट खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो यहाँ पर मेन्यू बुक मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ में जो है वो प्राइजेस भी मेंशन है। प्राइजेस मुझे यहाँ के जो है बिल्कुल मुनासिब लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइजेस नहीं हैं। तो हर तरह का फूड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहें तो वो आ सकते हैं और आप फूड के जो है वो मेन्यू देख सकते हैं कि कौन कौन से डिशेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चों से लेके बड़ों से हर तरह का आपको यहाँ पर फूड मिलेगा। तो हमारे जो है कराची की सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर जो है खाने बड़े मिलते हैं मज़े मज़े के और हर तरह के खाने मिलेंगे आपको। और हमारे कराची की बिरयानी तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है कि कराची जैसी बिरयानी कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो ये वाकई में एक सच बात है। और स्टेक भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, और बारबी की तंदूर भी है। तो बस अभी जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया था कि क्या मंगाना था। ज़्यादा भूख तो थी नहीं, बस लाइबा, मैं और जहांगीर ही थे। तो ज़्यादा तो हमें खाना वैसे भी नहीं मंगवाना था, लेकिन ये रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है। और मुझे जो है यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए, पहले भी मैं जो है वो आ चुकी हूँ लेकिन व्लॉग मैंने नहीं बनाया था। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं और आपको भी जो है वो एक आइडिया हो जाएगा इस रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है ये व्लॉग देख के। तो यहाँ पर जो है वो आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसका एड्रेस भी मेंशन है। तो खाने का हमने ऑर्डर दे दिया था और यहाँ पर खाना 10 मिनट में आ गया था, यानी इनकी सर्विस बहुत फास्ट है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने रश में भी जो है वो टाइम पे खाना इन्होंने जो है डिलीवर कर दिया था हमारी टेबल पे। और फ्रेश थी सारी चीज़ें। यहाँ पर हमने एक जिंगर बर्गर मंगवाया था जो आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है और इनका स्पेशल बर्गर था ये, और इसका साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर एक हमने बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था जिसके अंदर आप देख सकते हैं कबाब है और चिकन की बोटी है और टिक्का है, एक नान है और राइस है और थोड़ी सी सैलेड है। तो ये मच इनफ था हमारे लिए। अच्छा, आजकल रेस्टोरेंट में ना ये प्लेटर का जो है ना बहुत ज़्यादा सिस्टम हो गया है और मेरे ख्याल से कि अच्छा भी है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो एक प्लेटर पे मिल जाती हैं और आपको अलग से कुछ मंगवाने नहीं पड़ता। तो ये मुझे बिल्कुल मंदी का एक लुक लग रहा था। और ये तुर्किश और अरबी जो खाने होते हैं वो तकरीबन जो है इसी तरह के होते हैं। तो हमारे अब कराची में भी काफ़ी इन हो गए हैं, यानी रेस्टोरेंट में आपको इस तरह के जो है वो खाने ज़रूर मिलेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ का जो है वो टेस्ट भी यहाँ पर पता चल जाता है। अच्छा, कभी बचपन में नहीं सोचा था
कि कबाब के साथ राइस खाए जाएंगे इस तरह, यानी सीख कबाब के साथ आप ये टिक्के के साथ राइस खाएं। तो ये भी एक जो है वो एक नया फ्लेवर है और नई चीज़ है जो यहाँ पर भी इन हो चुकी है और काफ़ी रेस्टोरेंटों में इन है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फूड को किया है खूब सारा एंजॉय, और वाकई में खाने का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, फ्रेश था और अच्छा बना हुआ था, क्योंकि बारबेक्यू हर कोई जो है अच्छा नहीं बना सकता है, बहुत कम रेस्टोरेंट में जो है वो अच्छा मिलता है। और यहाँ पर हमारा बिल आ गया है और आप बिल देख सकते हैं कि बिल्कुल मुनासिब बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने से हम फारिग हो चुके थे, अब जा रहे हैं घर की तरफ और चलते चलते करवा रही हूँ आपको इस रेस्टोरेंट का विजिट। और काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में काफ़ी रश है, तो इससे ही रेस्टोरेंट की मकबूलियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह एक और दफ़ा जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो फिर इसका आपको जो दूँगी ऑनेस्ट रिव्यू। जी हाँ, यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मैंने सुना है बहुत ही मज़े का है, और अभी तक मैं यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट खाने का नहीं हुआ है मुझे इत्तेफ़ाक। तो चलते-चलते मुझे नज़र आया एक ज़बरदस्त सा कबाब, जी हाँ, सिज़लिंग कबाब, उसके ऊपर चीज़ भी डली हुई थी, जो देख के जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। तो ये आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जो नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा आप भी ख्याल, और मेरी फैमिली को भी रखिएगा दुआओं में शामिल। तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।